सोनपुर नाम का एक गांव था। कहाँ के लोग काफी कुछ खुशी थे। वह आपस में काफी हंसी मजाक करते थे और उनसे आसपास के गांव वाले भी काफी खुश रहते थे। सोनपुर गांव में गज्जू भी अपने परिवार के साथ रहता था। वह काफी खुश रहते थे, लेकिन फिर भी उसे डर लगा रहता था। वह दिन में काम पर जल्दी जाता और शाम को कम से जल्दी लौट आता। उसे अंधेरे से डर लगता था। उसके ऐसे बदलाव को देखकर उसके परिवार वालों को चिंता होने लगी। उसकी पत्नी ने उससे पूछा, आप सुबह जल्दी चले जाते हैं और शाम से पहले घर आ जाते हैं और कुछ परेशान से भी लगते हो, कोई ऐसा जवाब क्यों? नहीं दिया और चुपचाप सो गया। ऐसे ही करते 2 दिन बीत जाते हैं। उसकी पत्नी को चिंता होने लगती है। पत्नी उसे निरंतर यही सवाल पूछती, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देता और सो जाता। यहाँ तक अगर घर की लाइट चली जाती तो वो घबरा जाता। वह इस प्रकार से डरता था मानो उसके साथ पहले कुछ हुआ हो। एक बार गज्जू एक पेड़ के नीचे बैठा होता है, सोचता है। सोचते ही वह घबरा जाता है, जैसे पता ही नहीं क्या देख लिया है। गांव वाले भी उसकी इस दशा पर हंसते थे और उसे पागल समझ रहे थे। एक शाम जब गज्जू आ रहा था तो उसे थोड़ी देर हो गई थी और जल्दी चलने के चक्कर में छोटा रास्ता ले लेता है और उसे रास्ते में उसे एक महल दिखाई देता है। एक शाम जब गज्जू आ रहा था तो उसे थोड़ी देर हो गई थी और जल्दी चलने के चक्कर में छोटा रास्ता ले लेता है और उसे रास्ते में उसे एक महल दिखाई देता है। एकदम सुनसान, सिर्फ रोते हुए कुत्तों की आवाज। एक चमगादड़ का झुंड उसके पास से ची 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 की आवाज से गुजरता है। वह डर जाता है और दीवार के पास खड़ा हो जाता है। अचानक पीछे से आवाज आने लगती है, जैसे कोई उसे बुला रहा है। वह तो जोर से बोलता है, कौन है, कौन है, कौन है, कोई है क्या? तभी जवाब दूर चली जाती है। ऐसे उसे कोई बुला रहा है, कौन है, कौन है, कौन है, कोई आवाज नहीं आती है और वह अंदर की तरफ जान लगता है। तभी उसकी पत्नी उसे ढूंढते हुए वहां आ जाती है और उसे पीछे की आवाज ही देती है। वह डर के हमारे पीछे मुड़ता है और पत्नी के कहने पर घर की ओर चल देता है, लेकिन वह उसे महल की तरफ देखता रहता है और सोचता है, कोई था, कौन था।